आज मैं टेबल क्लॉथ के लिए एक और डिज़ाइन बता रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 7 चेन बनाना है। इस तरह से लेना है और इसको ऐसे घुमाकर इस तरह से, और फिर यहाँ पर से एक ऐसे लूप बना लेना है ये, और उसके बाद 7 चेन लेना है। ये 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये 2 चेन लेना है और उसके बाद इसके अंदर में, इस होल के अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। ये 19 डबल क्रोशिया बनाना इस तरह से, ऐसे लेना एक ये इस तरह से, और 19 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो मैं ये 19 डबल क्रोशिया इस तरह से बना ले रही हूँ। फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे बनेगा। तो इस तरह से ये 19 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो है इस जगह पे ऐसे इसको अटैच कर देना है। ऐसे लेके सिंगल क्रोशिया से ऐसे अटैच कर देना है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन लेना है इस तरह से। पहले स्टार्ट जब करते हैं अटैच करने के बाद 2 चेन लेते हैं। फिर उसके बाद ये हर एक चेन पर इस तरह से ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेना है, फिर ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये इस पर डबल क्रोशिया बनाते जाना है सबके ऊपर। तो इस तरह से बीच में एक चेन का गैप है ऐसे, और फिर इसके सबके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैं सबके ऊपर में डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। इस तरह से ऐसे बनाना है, एक चेन लेना है और फिर इसमें ऐसे डालना है। तो ये सबके ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा। तो मैं बना ले रही हूँ। एक चेन यहाँ पे बना चुकी हूँ। अब इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लेना है, इसको ऐसे निकाल के और इसके अंदर से ऐसे निकाल देना है इस तरह से। यहाँ पे ये गोल हो गया। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन के लिए। तो क्या करना है, पहले तो यहाँ पे 2 चेन डालना है ऐसे। जब भी जोड़ने के बाद स्टार्ट करते हैं तो 2 चेन लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसी में इस तरह से एक अंदर ऐसे डालना है इस तरह से। तो 3 बनाना है। तो 3 तो ऑलरेडी एक पहले से यहाँ पे बना हुआ है, 2 चेन जो लिए थे उससे। तो इस तरह से ये 3 बन गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 चेन लेना है ऐसे, इस तरह से 2 चेन लेना है और इस वाले में एक पफ बनाना है। यहाँ पे पफ कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से लेते हैं ऐसे, 4 बार लेते हैं। जितना मोटा चाहिए वैसे आप बना सकते हैं। जितना पफ मैं यहाँ पे 4 बार डाली हूँ, उसको ऐसे निकाल ली एक बार, और उसके बाद इसमें ऐसे एक पफ बनाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर से 2 चेन लेना है और अगले वाले में ऐसे डाल देना है और यहाँ पर इस तरह से ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर चेन नहीं लेना है, इसको सिर्फ ऐसे करना है और इसमें 3 बार ये इस तरह से 1 2 हो गया, 1 2, फिर एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह का। ये यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया, एक 3 बार यहाँ पे हुआ, 3 बार यहाँ डबल क्रोशिया हुआ। अब इसमें 2 चेन बनाना है और फिर से एक यहाँ पे पफ बनाना है। इसी तरह से पूरा यहाँ एंड तक करना है। इस तरह से पूरे राउंड इसी तरह से बनाना है। एक पफ बनाना है इस तरह से। फिर एक बार 2 चेन लेना है और इसको इस वाले में ऐसे बनाना है, और इसमें फिर इसके बगल वाले में ऐसे, फिर इसके बाद इसके बगल वाले में 3 चेन ऐसे बनाना है, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर यहाँ पर इसी तरह से सेम प्रोसेस से पूरा राउंड में बना ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये एक पफ बनाए और यहाँ पर इसको जोड़ दिए, इस जगह पे जोड़ दिए, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर जोड़ दिए।
अब यहाँ पर अगला जो राउंड बनेगा, तीसरा राउंड, यहाँ पे अगला राउंड जो बनेगा ये पफ। अब इसमें क्या करना है, पहले तो ये इस तरह से 2 चेन लेना है और इसमें इसके ही अंदर में एक यहाँ पे बना लेना है इस तरह से डबल क्रोशिया, और अगला जो बनाना है वो इसमें बनाना है, इस वाले में बनाना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया यहाँ इसमें फिर से बन गया, 3 के ऊपर 3 बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 चेन ऐसे बनाना है और इस अब यहाँ पे और इधर बनेगा, ये 2 जगह पे पफ बनेगा। तो क्या करना है, ऐसे लेना है, पफ बनाना है यहाँ पे। अब 2 पफ बनेगा तो इस तरह से ऐसे लेना है और इसको निकाल लेना है। फिर यहाँ पर 2 चेन लेना है और इसके इस तरफ यहाँ पे पफ बनाना है इस तरह से। ऐसे पफ बना लेना है इसमें। और फिर से 2 चेन लेना है ऐसे, और उसके बाद अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर इस वाले में 3 बनाना है, तो यहाँ से इस चेन के ऊपर में 1 बन गया, फिर इस वाले में बन गया, ये 2 हो गया, और फिर इस वाले के ऊपर ऐसे बन गया ये इस तरह से। फिर से यहाँ पे 2 चेन लेना है और वैसे ही सेम बनाना है, 2 पफ बनाना है। प्रोसेस से पूरा ये राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं इस तरह से कंप्लीट कर ले रही हूँ ऐसे बनाकर। इस तरह से यहाँ पर अब यहाँ पफ बनाने के बाद ये 2 पफ बना लिया। अब यहाँ पे जोड़ना है, उसके पहले 2 चेन ऐसे बना लेना है इस तरह से, और फिर इस वाले में यहाँ पे इसको इसमें ऐसे ले लेना है, इसके अंदर से निकाल लेना है इस तरह से। अब इस अगले बार में अब यहाँ पे बनेगा 3। कैसे बनाना है, एक इधर बनेगा, एक बीच में बनेगा और एक इधर साइड में बनेगा। 3 बनेगा पफ। पहले यहाँ पे 2 चेन ऐसे ले लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर में यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया और बनाना है इस तरह से। टोटल 3 बनता है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर 2 चेन लेना है और इस बार यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, इस बार पफ 3 बनेगा। तो इससे एक बार बन गया, फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है ऐसे, फिर इसके बाद इस यहाँ पे बनाना है इस जगह पे। ऐसे उसके बाद फिर 2 चेन लेना है और फिर यहाँ पे बनाना है इस जगह पे। इस तरह से यहाँ पे बनाना। तो ये जो राउंड है पूरा इस तरह से ऐसे ये बनेगा। इस बार 3 बनेगा, 1 बना, 2 बना, इस बार इस राउंड में 3 बनेगा। फिर यहाँ पे 2 बार चेन लेना है और फिर यहाँ से इन 3 डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर ऐसे। 1 बार हो गया, 2 बार और ये 3 बार। तो इस तरह से ये राउंड पूरा ऐसे बनेगा। ये हर राउंड में क्या करना है, ये चीज़ बढ़ता जाएगा। अभी 3 बना है, 3 बना है, इस राउंड में 3 बन रहा है। अगले राउंड में 1 2 3 4 बनेगा, फिर उसके अगले राउंड में 5 बनेगा, फिर उसके बाद 6 बनेगा। तो इस तरह से मैं टोटल 6 से 7 के बीच तक दिखाती हूँ कि कितना बड़ा बनेगा। इसी तरह से बनेगा, इसी प्रोसेस से। इस तरह से यहाँ पर 7 टाइम पफ बना चुकी हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें बार में ये 7 पफ बनता है। पहली बार में 1 बना, फिर 2 बना, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7।
7 बार पफ करना है ये इसमें। अब क्या करना, जैसे 1 से लेकर 7 तक बढ़ा है, अब उसी तरह से अब कम होगा, आगे जो है कम होना शुरू होगा इस तरह से ऐसे। तो इसमें क्या है, अब 7 हो गया तो अब बनाएंगे 6, फिर बनाएंगे 5, फिर बनाएंगे 4, फिर 3 2 1 इस तरह से अब कम करना शुरू करेंगे। तो कम कैसे करना है ये बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे अटैच कर चुकी हूँ, जोड़ चुकी हूँ इस जगह पे। अब यहाँ पर कैसे आगे कैसे बनाना ये बताती हूँ। पहले तो ये जोड़ने के बाद ये 2 चेन लेना है ऐसे, और इसको यहाँ पर जो डबल कुर्सियाँ 2 और बनाना है, 1 बना ली और ये 2 बना दी। इस तरह से यहाँ पे 3 ऐसे बन गया। अब यहाँ पर 2 चेन लेना है, और ये जो बनेगा, अब ये 1 को छोड़ के बनेगा, क्योंकि अब 6 बनाना है, ये 7 तक बना हुआ है, यहाँ ये बढ़ता जा रहा था। अब क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना है, पहले तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये एक बन गया डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेना है ऐसे। अब उसके बाद इस जगह पे एक पफ को छोड़कर बनाना है। तो यहाँ पर अब इस जगह पे पफ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, अब यहाँ बनेगा, क्योंकि अब कम करना है। दोनों साइड से एक एक पफ को छोड़ के बनेगा, इस जगह पे यहाँ बनेगा। यहाँ जैसे इसको छोड़ के जब यहाँ बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 पफ बनाना है, और यहाँ पर इस वाले पफ को छोड़ के बनाना है, इसलिए यहाँ पे पफ बनेगा। इस तरह से इन दोनों पफ को छोड़ के बनाने से ये 6 पफ यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहले तो यहाँ पे एक डबल कुर्सियाँ बना लिए। उसके बाद अब यहाँ से पफ बनाना शुरू करना, और 6 पफ बनाना है। तो यहाँ से 6 पफ बनाना है। तो इस तरह से इस जगह से यहाँ से स्टार्ट करना है, एक पफ को छोड़ के, और यहाँ पर एक पफ के पहले तक बनाना है। इधर नहीं बनाना, यहाँ बनाना है, इस जगह पे नहीं बनाना, यहाँ तक बनाना है। मैं यहाँ तक बना ले रही हूँ। 6 पफ बनेगा इसी तरह से। फिर यहाँ एक पफ के बाद 2 चेन लेना है ऐसे, फिर दूसरा यहाँ पे पफ बनाना है इस तरह से। इस तरह से दूसरा पफ बन गया, फिर 2 चेन लेना है। इसी तरह से 6 पफ बनाना है यहाँ से, इसमें और इस वाले पफ यहाँ पे नहीं बनाना, एंड में यहाँ तक बनाना है। तो मैं 6 पफ बना ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये 6 पफ बन गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एक पफ छोड़ के बनाए हैं, इधर भी एक पफ छोड़ देना है। और यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पे डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से 2 चेन लेना है ऐसे, और उसके बाद इस वाले होल में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है, और यहाँ पर ये 3 का जो ये डबल क्रोशिया है इसको बनाना है। तो इस तरह से अब ऐसे ही बनाते जाएंगे हर बार, हर राउंड में। ये राउंड तो पहले इस तरह से बनेगा, ऐसे 3 का 3 यहाँ बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने के बाद फिर 2 चेन लेना है, इस तरह से 2 चेन ले लिए। और इसी तरह से आगे इस वाले में यहाँ नहीं पफ नहीं बनेगा, इस जगह पे डबल क्रोशिया बनेगा, क्योंकि अब पफ को कम करना है, एक एक कम होता जाएगा। ये डबल क्रोशिया बन गया एक बार, फिर 2 चेन लिए। अब यहाँ से पफ बनेगा इस वाले से यहाँ पर। तो एक पफ को छोड़ के पफ बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से इस बार इस राउंड में जो है 6 का पफ बनेगा, इस तरह से 2। ये इसी तरह से यहाँ पर ये पफ बनाते हुए एक एक गैप में ये जो है लास्ट वाले को छोड़ के यहाँ तक बनाना है, और यहाँ के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से 6 का पफ बनेगा। अब तो इस तरह से यहाँ पर 6 बना चुके। अब अगले राउंड में, अब जो राउंड यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसको, 6 का राउंड 6 बनाई हूँ इस बार। और उसके बाद यहाँ पे पहले इसको अटैच कर लेना है इसको, और उसके बाद यहाँ से अब 5 बनाना है इस तरह से। अब एक एक हर बार कम होता जाएगा। पहले तो यहाँ पे अब जोड़ने के बाद 2 चेन लेना है इस तरह से, और यहाँ पर इस पर डबल क्रोशिया बना लेना है 2 बार, इस तरह से 1 और 1, इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बना दिए।
इसके बाद 2 बार चेन लेना है, इस तरह से 2 चेन लेना है। और यहाँ पर अब 5 बनाना है, इस जगह पे 5 बार बनाना है। तो ये पहले इस वाले के यहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा इस जगह पे, फिर 2 चेन बनेगा, फिर इस जगह पे डबल क्रोशिया बनेगा और फिर 2 चेन बनेगा इस तरह से। और इसके बाद अब इस वाले के यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ एंड में इसके पहले यहाँ पे तो यहाँ तक बनाना है। तो ये 1 2 3 4 5 इतना दूर में 5 हो जाता है, 5 बनाना है इस बार। तो एक ये दोनों पफ के बीच तक, मतलब बीच में बनाना है। यहाँ इन दोनों को, इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है और इसके पहले यहाँ तक ख़त्म करना है। तो 5 बन जाएगा। तो इस राउंड में 5 बनाना है डबल ये पफ, फिर अगले राउंड में 4 बनाना। इस तरह से करते हुए 1 तक बनाना है ये। तो ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, पहले बढ़ा फिर घटेगा, अब घटते हुए 1 बनेगा, 1 तक बनेगा। तो मैं इसको 1 तक बनाकर दिखाती हूँ। मैं इस राउंड में 5 बनाना है, फिर अगले राउंड में 4 बनाना है और फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मैं इसको 1 तक बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। इसी तरह इसी प्रोसेस से 1 तक बनेगा। हर बार ये जो है एक पफ को छोड़ के स्टार्ट करना है और यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है और एक पफ के बाद से पफ बनाना शुरू करना है और इस पफ के पहले ख़त्म करना है। यहाँ पे यहाँ तक ही बनाना है और उसके बाद इन सब पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इसको बनाकर 1 तक बनाकर दिखाती हूँ। अब ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसको इसी तरह से घटाते हुए 1 तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये घटाते हुए यहाँ 1 तक यहाँ बना चुकी हूँ। ये जो है यहाँ 1 से स्टार्ट की थी और 1 पे कंप्लीट हुआ। तो बीच में ये बढ़ाते हुए 7 तक ले गई हूँ, 7 बार पफ बनाई हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से घटाना शुरू हुआ है, 6 5 4 3 2 और ये 1, इस तरह से घटेगा। और ये जो डबल क्रोशिया बनता है वो भी 1 से स्टार्ट होता है और ये 7 तक बन गया। जैसे जब घटाना शुरू करते हैं तो डबल क्रोशिया उस पर बनने लग जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको आप और भी बड़ा बना सकते हैं, 7 की जगह 8 9 भी बना सकते हैं। फिर वहाँ से घटाना शुरू करें और 1 तक लाना है घटाते हुए। बस ये चीज़ जो है इस तरह से इसको बड़ा भी बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं ये झालर बता रही हूँ कि झालर कैसे बनाना है। तो इसमें झालर कैसे बनाना है ये बता रही हूँ। तो झालर बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं अटैच कर चुकी हूँ इसको और 3 बार डबल क्रोशिया यहाँ बना ली हूँ। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके बाद क्या करना है, ये 3 बार बना चुकी हूँ, फिर 6 चेन बनाना है। इस तरह से 6 बार चेन बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6 बार चेन बनाना है और ये दो छोड़ के यहाँ पर इसमें यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये पूरे राउंड में इस तरह से करना है। इसी तरह से 3 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 6 चेन लेना है। 6 चेन ले लिए, फिर आगे 2 छोड़ के ये 1 2 को छोड़ देना है और यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से पूरा ये राउंड ऐसे ही बनाना है। 6 चेन लेना है और 2 छोड़कर इसको 2 छोड़ देना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं ये राउंड पूरा इस तरह से बना ले रही हूँ। तो इस तरह से अब इसमें क्या करना है, ऐसे बनाने के बाद अब इस वाले में 6 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 3 चेन बनाना है। कैसे बनाना है तो ये बता दे रही हूँ। पहले तो यहाँ पर ये जो है ये इसी तरह से चलेगा इस वाले में और इसके बाद 3 चेन लेना है। इस तरह से 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है, 6 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। छः बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद
3 चेन लेना, 1 2 और ये 3। और फिर इस वाले में कुछ नहीं करना है, इसके बगल में यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 चेन डाल के फिर ऐसे। तो इस तरह से 3 चेन लेना है इसमें, और उसके बाद अगले वाले में भी फिर से यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। तो ऐसे करना है और इसमें 6 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से बनाना है, इसमें 6 का ये बनाना है, 3 का चेन डालना है सेकंड वाले राउंड में, और 6 ये इस तरह से बनाना है, 6 का डबल क्रोशिया और 3 का चेन। और फिर इसके बाद अगला राउंड में यहाँ पे 3 बनेगा डबल क्रोशिया और 6 का चेन बनेगा। ये इस नीचे वाले इन दोनों को ही रिपीट करते हुए जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा ये झालर बना सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, जैसे ये जब बढ़ रहा था इसमें 2 का यहाँ पे चेन ली हुई थी, जब इसमें क्या करना है, इसके अंदर 2 का चेन रहेगा, लेकिन यहाँ जो है साइड में 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर ये डबल क्रोशिया बनाना है। तो इससे क्या होगा, ये सिकुड़ेगा नहीं, अच्छा से ये फैला हुआ रहेगा इस तरह से। तो इसी तरह से बनाना है।